कभी कभी जिंदगी ऐसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, ना वहां से निकलना बनता है, ना आगे बढ़ता बनता है, लेकिन एक फैसला फिर भी लेना पड़ता है। और ऐसा ही एक फैसला लेती है किरण। किरण न चाहते हुए भी इस फैसले को लेने पर मजबूर हो जाती है, ताकि वह एक अच्छी पत्नी बन सके, एक अच्छी बीवी बन सके। और एक अच्छी बीवी जब ही बना जा सकता है जब अपने पति को खुश रखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी में जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था किरण के साथ, क्यों उसको इस तरह का फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में ट्रायंगल लव स्टोरी है। किरण शाहिद और आकाश की है। एक तरफ पति है और दूसरी तरफ प्रेमी है। आज उसका पति आकाश इस दोराहे पे खड़ा था कि वह हर वक्त अपने लिए मौत की भीख मांगता था, और मौत थी कि उसके पास भटकती भी नहीं थी। वह बिस्तर पर पड़ा था और उसको मौत भी नहीं आ रही थी। किरण ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था अपनी पति की जान बचाने के लिए, और आज वह उसे एक बड़े हॉस्पिटल में ले जा रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस अतीत से वह पीछा छुड़ाकर भागी थी, जिस अतीत को उसने बढ़ा दिया था, वही अतीत आज उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। हाँ दोस्तों, आपने तो टाइटल में पढ़ा ही होगा, जिस डॉक्टर से इलाज कराने गई थी अपने पति का, वही डॉक्टर उसका प्रेमी निकला। तो दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाली कहानी है। अगर आज यह कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू ना आए, फिर मेरा कहानी सुनाना बेकार है। तो दोस्तों, बने रहिए और दिल थाम कर बैठिए, दिल लगाकर, मन लगाकर इस कहानी को सुनिए। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूं, इस कहानी के दो भाग हो सकते हैं, और हो सकता है कि मैं एक भाग में भी कवर करने की कोशिश करूं, क्योंकि कहानी लंबी है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ट्रेन में बैठी हुई किरण पति की तरफ देखती है। उसका पति अभी सोया हुआ था, लेकिन वास्तव में सोया हुआ नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों में नींद कब की गायब हो चुकी थी। जब से आकाश का एक्सीडेंट हुआ था, तब से लेकर किरण अभी तक उसका इलाज करा रही है। जहां आकाश रहता था, वहां आसपास बड़े हॉस्पिटल नहीं होने के कारण उसका इलाज सही से नहीं हो पाया, और उसके पैर में इन्फेक्शन लग गया। इसी इन्फेक्शन का इलाज कराने के लिए वह अपने पति को बड़े शहर दिल्ली की तरफ लेकर जा रही थी। जैसे जैसे ट्रेन बढ़ती है, वैसे वैसे ही किरण की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसके पास जो भी कुछ था वह अपने पति के इलाज में लगा चुकी थी। और जो पाई पाई करके उसने पैसे जोड़े थे, अब उन पैसों को लेकर ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। वह एक पल अपने पति आकाश को देखती है, और फिर उसके चेहरे पर हाथ फेरती है, और फिर पास में रखे हुए अपने बैग को उठाकर उसमें कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। तभी आकाश अपनी आंखें खोल देता है। फिर आकाश की नजर उस पर पड़ती है। आकाश अपने मन में सोचने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पत्नी मुझे छोड़ने का विचार बना चुकी हो। वह बच्चों के साथ किसी स्टेशन पर उतर जाए और मैं यहाँ मरने के लिए पड़ा रहूं। अगर वह मुझे इस हाल में छोड़ गई, तो फिर मेरा क्या होगा। अभी आकाश के मन में इस तरह के ख्यालात पैदा हो चुके थे। वह सोच रहा था, उसकी पत्नी के पास पैसे भी हैं, अगर वह बच्चों को लेकर उतर भी जाती है, तो फिर मेरा क्या होगा। इतना सोचने के बाद आकाश ने आखिरकार पूछ ही लिया, बैग में क्या ढूंढ रही हो। किरण ने जवाब दिया, घर से निकलते वक्त मैंने अपना जेवर इसी बैग में रखा था, उसी को देख रही हूँ। आकाश ने पूछा, तुम जेवर क्यों लेकर आई हो। किरण ने जवाब दिया, देखो, हम बड़े शहर जा रहे हैं तुम्हारे इलाज के लिए, वहां पैसों की जरूरत पड़ेगी, मेरे रहने खाने पीने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े सो मैं करूंगी, यहाँ तक कि मेरी जान ही क्यों न चली जाए तुम्हारी जान बचाने में, मुझे उसकी भी परवाह नहीं। यहाँ तक अपनी इज्जत भी नीलाम कर दूंगी, पर तुम्हारी जान हर हाल में बचा कर रहूंगी। इतना सुनने के बाद आकाश अपने आप को अपने मन ही मन में गालियां देता है। कहता है कि आकाश, नानत है तेरी सोच पर, इतना घटिया बात तूने अपनी पत्नी के बारे में सोच भी कैसे ली। जो पत्नी तेरी जान बचाने के लिए दिन रात एक कर रही हो, और तू पड़ा पड़ा उसके बारे में ऐसा सोच रहा है। अगर वह ना हो तो तुझे पानी तक न मिलेगा, या ऐसा मर जाएगा, एक घूंट पानी को भी तरस जाएगा, फिर भी तू उसके बारे में ऐसी गलत गलत बात सोच रहा है। कितना बड़ा कमीना है तू। ऐसे ही आकाश अपने मन में कोस रहा था। ट्रेन चल रही थी, स्कूल लिखा रही थी। अचानक से आकाश के पैर में एक झटका सा लगता है, और दर्द के मारे उसकी चीख निकल जाती है। किरण तुरंत उसके पास आकर उसके सर पर हाथ फेरने लगती है, और कहती है, दर्द हो रहा है क्या। वह कहती है, आप टेंशन ना लो, जैसे भी होगा वैसे आपको उस दर्द से छुटकारा दिलवा कर रहूंगी। अगर आपकी जिंदगी लिखी है, तो फिर हर हाल में तुम्हारी जिंदगी को वापस कर कर ही रहूंगी। ट्रेन में बैठे लोग भी किरण की तारीफ करने लगे। आकाश से कहने लगे, आकाश, किस्मत हो तो तेरी जैसी, और बीवी हो तो फिर किरण जैसी। तारीफ सुनकर किरण भी अपने मन में मन ही मन थोड़ी सी मुस्कुरा जाती है। अपने आप पर हल्का सा गुमान करने लगती है। अब ट्रेन आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है,
दिल्ली वैसे वैसे कम दूरी पर आती जा रही है। और एक समय ऐसा आया, ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुक जाती है और वहां पर सब लोग उतर जाते हैं। रात का समय था। किरण बाहर जाकर एक रिक्शा वाले को हायर करती है और उससे बोलती है, हमें किसी अच्छे हॉस्पिटल पर ले चलो। आकाश बोलता है, हम सरकारी अस्पताल में चलते हैं, वहां पर कम खर्चा होगा। लेकिन किरण साफ मना कर देती है। वह कहती है, चाहे कितना भी खर्च हो जाए, मैं आपका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में ही कराऊंगी, क्योंकि सरकारी अस्पताल में लापरवाहियां ज्यादा होती हैं। वहाँ मरीज का सही ढंग से ना तो इलाज होता है और ना ही उसकी देखभाल अच्छे ढंग से होती है। और फिर वो रिक्शे वाले से बोलती है, भैया हमें किसी प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल पर पहुंचा दो। रात का समय था। एक नजदीकी अस्पताल में जाकर रिक्शा वाला अपना रिक्शा रोक देता है, जहाँ किरण और उसके 3 मासूम बच्चे साथ में उसका वह बीमार पति उतर जाते हैं। रात का समय होता है। बड़े बड़े डॉक्टर अपने घर गए हुए होते हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात थी, उस दिन जिस डॉक्टर का वह हॉस्पिटल था उसका नाम शाहिद था। शाहिद आज 3-4 सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के बाद थोड़ा थक गया था, इसलिए वह वहीं पर आराम कर रहा था। आराम करते करते उसकी आंख लग गई और कुछ हलचल यानी कुछ आवाजों को सुनकर फिर उसकी आंख खुलती है, तो वह हैरान हो जाता है। वह बाहर झांक कर देखता है आखिर हुआ क्या है, लेकिन वह केबिन से बाहर नहीं जाता है। उसे पता था कि अगर कोई बात होगी तो कोई ना कोई उसको बताने जरूर आएगा। ऐसा ही हुआ। एक नर्स उसके पास आती है और उससे पूछता है, बाहर क्या हो रहा है। तो वह जवाब देती है, कोई लेडी है, अपने हस्बैंड को दिखाने आई है। वह बड़े डॉक्टर को दिखाने की जिद कर रही है। वह कह रही है, मुझे इसी वक्त अपने पति को दिखाना है। वह पूछता है, क्या हुआ उसके पति को। जवाब देती है कि उसके पति के पैर में इन्फेक्शन हुआ है और वह इसी बात पर लड़ रही है कि उसके पति का इन्फेक्शन फैल रहा है। अगर उसका टाइम पर इलाज नहीं हुआ तो उसका पति खत्म हो जाएगा। नर्स उसे समझाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन वह समझने का नाम नहीं ले रही है। अब जबकि बात आगे बढ़ जाती है तो किरण खुद बड़े डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ने लगती है और तेज तेज आवाज में कहती है कि शर्म नहीं है अस्पताल वालों को, किसी का चाहे मरीज मर ही क्यों ना जाए, लेकिन इनको तो केवल अपने से मतलब होता है। उधर नर्स उन्हें समझाती है, मैडम थोड़ा धीरे बोलिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट जगह नहीं, यहाँ पर आप औरों को भी डिस्टर्ब कर रही हैं। लेकिन वह किसी की नहीं सुन रही थी। वह सीधे केबिन के अंदर जाती है और जैसे ही केबिन का दरवाजा खोलती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और साहिल जैसे ही पलट कर देखता है उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और देखते ही देखते दोनों पुरानी यादों में वापस पहुंच जाते हैं। किरण कोई और नहीं साहिद की पुरानी गर्लफ्रेंड थी और शायद कोई और नहीं उसका प्रेमी था, जिसे उसने शादी का वादा किया था। कॉलेज के दिनों में दोनों की लव स्टोरी काफी फेमस हुई थी। कॉलेज में दोनों के चर्चे थे और दोनों ने जीने मरने की कस्में खाई थी। शाहिद डॉक्टरी पढ़ने के लिए लंदन चला गया था और उससे कहा गया था कि तुम मेरा 5 साल इंतजार करना, मैं 5 साल बाद डॉक्टरी खत्म करके तुमसे शादी कर लूंगा। और उसने शादी कर ली। उधर डॉक्टर जब लंदन से पढ़कर आया तब उसे पता चला कि किरण की शादी हो गई। तब वह गम में डूब गया और इस गम को भुलाने के लिए उसने भी फिर शादी कर ली। लेकिन उसकी शादी 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाई और वो ज्यादातर किरण के ख्याल में खोया रहता था और यह बात उसकी पत्नी को पसंद नहीं आई, इसलिए वह तलाक लेकर निकल गई। किरण आज भी देखने में काफी खूबसूरत है। उसके 3 बच्चे जरूर हैं, मगर वह आज भी किसी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को मात देने के लिए तैयार थी। किरण की बदन की गोलाइयों को भी देखकर ऐसा लग रहा था मानो उस पर अभी झपट्टा मार दिया जाए। उसके सीने पर उभार गजब के थे। आज भी कोई उसको देखता तो उसे देखता ही रह जाता, आहें भरने पर मजबूर हो जाता। इस कदर किरण खूबसूरत थी और वह शाहिद की बाहों में तो कई बार झूमी थी। शाहिद ने तो कई बार उसको मजा चखाया था, लेकिन क्या किया जाए, किस्मत में केवल उसके साथ मजा लिखा था, साथ जीने का नहीं। अब दोनों एक दूसरे के पुराने ख्यालों को सोचते हैं कि ये वही है जिसकी मैं कभी प्रेमिका थी, इसकी बाहों में मैं रोज रंगेली मनाया करती थी। आज फिर से किस्मत ने मुझे इसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। शाहिद किरण को बैठने का इशारा करता है और पूछता है, क्या हुआ। किरण कहती है, मेरे पति साइकिल द्वारा स्कूल पढ़ाने के लिए जा रहे थे, तभी एक ट्रक वाले ने उनको टक्कर मार दी, जिसके कारण उनकी पैर की हड्डी टूट गई, पैर भी कुचल गया। आसपास के डॉक्टर को दिखा चुकी, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दिया कि तुम इसे कहीं बढ़िया हॉस्पिटल में ले जाओ, तभी तुम्हारा पति बच पाएगा। अदरवाइज इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जा गया तो फिर इसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जब शाहिद इतना सुनता है तब उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वह अपने मन में सोचता है, क्यों ना मैं इसके पति को ही रास्ते से हटा दूं, ना इसका पति रहेगा, ना ये टेंशन में रहेगी, ये मुझे वापस शादी कर लेगी। आज भी ये देखने में खूबसूरत है, वैसे भी इसके पैर में इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। इसको बेहोश इंजेक्शन देकर मार देता हूँ, इससे लोगों को यह भी पता नहीं चलेगा कि इन्फेक्शन की वजह से मरा है या फिर किसी ने मारा है, और मेरा काम भी हो जाएगा। इसके 3 बच्चे हैं, उन्हें मैं पाल ही लूंगा।
मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है तो उसका पति, उसको जिंदा छोड़ दिया जाए या फिर उसे मार दिया जाए। अगर किरण को पाना है तो आकाश को यानी उसके पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा। शायद बस अपने मन में इतना सोचता ही है, तभी किरण कहती है जरा मेरे पति को देख लीजिए, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों आगे की कहानी में अगले भाग में बताऊंगा क्या शाहिद आकाश को मार देगा या खुद शाहिद मर जाएगा। इश्क में पड़े हुए इंसान का हाल क्या होगा, यह जानने के लिए आप अगली कहानी को जरूर से देखें। हम मिलते हैं अगली कहानी में। कमेंट सेक्शन है, जिन्होंने कमेंट किए हैं पिछली कहानी में, उनके थोड़े कमेंट को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक क्यू नाफ्स ने कमेंट किया, क्यू नाफ की गाइड है जिन्होंने कमेंट किया गया था, कहा था कहानी बहुत अच्छी है। तो उनके लिए मेरी तरफ से थैंक यू सो मच भाई, आपने इस कहानी की तारीफ की। राजेश जी ने हमें बहुत सारे दिल भेजे हैं, थैंक यू। कुमार नीतीश ने भी दिल भेजे हैं, उनके लिए भी थैंक यू। संदीप ने कमेंट किया एकदम बेकार कहानी है, कैसे किया वह तो आपने बताया ही नहीं। तो संदीप भाई जरूर बताएंगे कैसे किया और कैसे करते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कैसे क्या होगा और कैसे करते हैं। दलजीत सिंह ने कमेंट किया है एकदम घटिया और बेकार कहानी है। थैंक यू दलजीत जी, सबसे पहले आपने कहानी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने कहा एकदम घटिया और बेकार कहानी है, लेकिन आप एक सुझाव दे देते तो ज्यादा अच्छा लगता। क्या घटिया लगा आपको, क्या अच्छा होना चाहिए? दोस्तों ये कुछ कमेंट थे, मैंने एक कमेंट नहीं लिया। जिन्होंने मुझे अच्छा या बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है, मैं उन लोगों के ही कमेंट उठाए हैं जिन्होंने कहा है कि तुम्हारी कहानी अच्छी नहीं है या फिर घटिया किस्म की कहानी है। जिन्होंने मुझे इस तरह से कहा है उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, जो मेरी कहानी के प्रभाव को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अगर मैं इन पर थोड़ा ध्यान दूंगा तो हो सकता है उनके हिसाब से अच्छी कहानी बनाने लगूंगा। तो फिर मैं फिर से एक बार इन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। अगर आप भी चाहते हैं आपका भी कमेंट पढ़ा जाए या आपका नाम यहाँ पर लिया जाए, तो आप भी हमें एक अच्छा सा कमेंट करिए। अच्छे से कमेंट से मतलब यह है, एक ऐसा कमेंट करिए जैसे यहाँ बोलने में यूट्यूब की गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो। आप कहानी भी की बुराई करेंगे वह भी मैं लूंगा, ऐसा नहीं कि मेरी तारीफ करोगे उसी को लूंगा। आप बुराई करें वह भी मैं लूंगा, तारीफ करें वह भी मैं लूंगा, दोनों ही कमेंट में उठाऊंगा। बुराई करने वालों का भी बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, साथ में अपना सुझाव जरूर डाल दो कि क्या कमी रही और क्या कमियां दूर करनी बाकी हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।